Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning. आज BRS खत्म करते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली जितना पढ़ा सकता हूँ आज पढ़ाऊंगा. पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बड़ा प्रॉब्लम है. You can consider this problem as a revision problem of type 3. Type 3 when only statements are given. ठीक है. और उसके बाद मैं आपको ऊपर से पढ़ के फटाफट कुछ प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करूंगा. आपको सिर्फ उसके बाजू में प्लस और माइनस का साइन करके आप घर पे सॉल्व कर पाओगे ना. अगर मैं आपको प्लस माइनस का साइन करवा दूं, ऐड और लेस समझा दूं, तो फिर ड्रॉ करके लिख सकते हो ना. क्योंकि टाइम बचेगा हमारा और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कर पाएंगे. कुछ थियरी है वो पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा. कुछ थियरी सजेस्ट करूंगा घर पे पढ़ने के लिए. ऑब्जेक्टिव्स इसके जितने भी है उन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बैक साइड दिए हुए हैं. ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए. अगर ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे अटक जाओ तो मुझे बिल्कुल आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा. लेकिन आज हमारा ये जो एकेडमिक ईयर है 2021-22 FYGC बैच वो भी खत्म हो रहा है और BRS भी खत्म हो रहा है. अगला बैच हमारा SYGC का शुरू होने जा रहा है 2 अप्रैल 2022. 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा है. अच्छा दिन, नया साल. नए साल में हम नए बैच का आगाज करेंगे. क्या टाइम रहेगा फर्स्ट डे का वो आपको बता दूंगा. बाकी नॉर्मल टाइमिंग SYGC अकाउंट्स का जो हमारा समर वेकेशन बैच होने वाला है उसका टाइम है सुबह 8 से 11, जिसमें 2 महीने में SYGC का अकाउंट्स आपको सिखाया जाएगा. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से सिखाया जाएगा. उसके बारे में लेक्चर के एंड में और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन पहले BRS को खत्म करते हैं. अगर आप एक ऑडिटर हो, किसी CA के अंडर में काम करते हो तो आपको BRS शायद बनाने को कहा जाएगा, या एज एन अकाउंटेंट आपको BRS बनाना पड़ सकता है. एज एन अकाउंटेंट आपको BRS आना ही चाहिए. आप लोगों ने एक वर्ड सुना है बच्चों, VRS? VRS नहीं, VRS. एनीवन नोस व्हाट इज VRS? नो आइडिया. मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है कि नहीं? Yes, sir. VRS. VRS का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम. जब आप अपनी मर्जी से अपने जॉब से रिटायर हो जाते हो उम्र से पहले तो उसको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट है. जैसे कि किसी भी जॉब की एक एज लिमिट होती है, 60 साल, 58 ईयर्स, 65 ईयर्स. वो जॉब आप उतने साल तक कर सकते हो. लेकिन उस एज तक पहुंचने से पहले आप खुद ही अपने जॉब से रिटायरमेंट ले लो तो उसको VRS कहा जाता है, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज या वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम. तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर आपको भी BRS नहीं आता तो आपको VRS ले लेना चाहिए अकाउंट से. सो इफ यू डोंट नो BRS, टेक व्हाट? VRS. आप लोग भी रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि एक अहम हिस्सा ही अगर आपको अकाउंट्स का नहीं आएगा तो फायदा क्या है. फाइनल अकाउंट्स है, जर्नल है, लेजर है, ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो अगर नहीं आए तो हमको VRS ले लेना चाहिए, है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. मुझे सीरियल नंबर बताओ. व्हाट्स द सीरियल नंबर? 16. सीरियल नंबर 16. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211 पे आए. 211 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9. प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, आपको दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 211. हमारा सीरियल नंबर 16. फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉर्म छपा है, मेक इट फ्रॉम, प्रिंटिंग मिस्टेक है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर provided by Prashant Enterprises, prepare BRS as on 31st March 2018. और सबसे पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो किसको अप डाउन करोगे बच्चों? Passbook. ठीक है, ड्रॉ करते हैं. और बड़ा प्रॉब्लम है इसलिए हेडिंग जितना हो सके ऊपर मार्जिन में लिखिए. अपर मार्जिन है ना नोटबुक में, सबके पास ऊपर जगह है ना, उस जगह पे सब हेडिंग्स लिखिए और पहली लाइन से ही आपका ड्राइंग स्टार्ट हो जाना चाहिए. पार्टी का नाम दिया है, किसकी बुक है, नाम लिखिए. Prashant Enterprises. सीरियल नंबर 16.
गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 211 एंड serial number is 9. And you have to write in the books of Prashant Enterprises. प्रशांत एंटरप्राइजेस पार्टी का नाम और DRS as on 31st March 2018. Overdraft as per कैश बुक, आपको ओवरड्राफ्ट दिया है और एज पर कैश बुक दिया है. सो विच बुक विल मूव अप एंड डाउन? Passbook. पासबुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का अमाउंट है 28,000 एंड द टू पार्ट्स आर एड एंड लेस. चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. इसके बाद अनसॉल्व दो प्रॉब्लम्स बचेंगी. ये प्रॉब्लम अनसॉल्व है, एक्सरसाइज में दिया है, हम इसको सॉल्व करना है. अनसॉल्व ब्रैकेट में लिखो मत लिखो, ठीक है? हो गया ड्राइंग तो बताओ. Yes, sir. चलो स्टार्ट. Checks issued of rupees 2,000 and presented to bank return dishonor, but the effect of dishonor sorry but the effect of dishonor is not recorded in cash book. issued का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ. issued का मतलब पेमेंट होता है ना. Yes. Presented मतलब रिसीव. हमने पार्टी को चेक दिया और पार्टी उस चेक को लेके बैंक में गई, प्रेजेंट किया, लेकिन वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर. बच्चों चेक इश्यू किया और डिसऑनर हो गया, इसका मतलब वो चेक पास नहीं हुआ. Yes. डिसऑनर का मतलब पता है सबको? नॉट क्लियर. अगर चेक पास नहीं हुआ तो क्या पासबुक से पैसा गया? बोलो जल्दी. नहीं गया, नहीं गया. समझो मैं आपको एक चेक फाड़ के देता हूँ 2,000 रुपए का, ये लो 2,000 का चेक, और आपको मैंने चेक दे दिया. जैसे ही मैं चेक दूंगा कैश बुक में से कम कर लूंगा कि नहीं? कैश Yes, बुक में से sir. 2,000 कम Yes. कर लूंगा कि नहीं? यस. लेकिन आप जब उस चेक को जाके बैंक में भरते हो तो वो चेक बाउंस हो गया. डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया. तो अगर चेक बाउंस होगा तो क्या मेरे खाते से पैसा जाएगा? No. नहीं जाएगा. अगर वो चेक पास होता तो पासबुक से कम होता. तो अल्टीमेटली ये बात ऐसी हो गई कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. Isn't it similar to that one? Check issued but not presented for payment. Yes, sir. कौन सी बुक में क्या हुआ? कैश बुक से पैसे गए. कैश बुक से पैसे गए, लेकिन पासबुक से गए क्या? नहीं गया. क्यों नहीं गए? क्योंकि चेक पास नहीं हुआ. चेक डिसऑनर हो गया. और ये डिसऑनर की बात हमको कैश बुक में रिकॉर्ड की है क्या? नहीं, हमको पता ही नहीं. यानी हमारे हिसाब से पैसे गए. आगे लिखा है ना, उसको पढ़ के कंफ्यूज मत होना. बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में किसका इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ? डिसऑनर का. इश्यू का तो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? इश्यू का Yes, sir. तो इश्यू किया नहीं, पैसे गए, लेकिन आप ले जाके बैंक में भरते हो, चेक पास नहीं होता. ये बात तो मुझे पता ही नहीं. अगर मुझे पता चलता
तो मैं कैश बुक को फिर से ऊपर लेके नहीं आ जाता, कैंसिल नहीं करता एंट्री को। आप लोग को याद है बच्चों, कैश बुक में हमने प्रॉब्लम्स किए थे, चेक जब क्लियर नहीं होता है तो हम अपोजिट साइड पे उसको कैंसिल करने की एंट्री पास करते थे, Yes, sir. रिमेम्बर बच्चों? Yes, sir. पार्टी से मिला तो टू लिखा और वो बाउंस हुआ तो बाय लिखा, पार्टी को चेक दिया तो बाय में लिखा और वो चेक बाउंस हुआ तो टू में लिखा। तो जब डिसऑनर के बारे में पता चलता है तो हम रॉन्ग को क्या करते हैं, रिवर्स। रॉन्ग को क्या करते हैं, रिवर्स। तो हमने ये रॉन्ग तो कर दिया लेकिन रॉन्ग को रिवर्स नहीं किया, ठीक है। यू कैन पुट द स्टार। अब बताओ, कैश बुक से पैसा गया, पासबुक से नहीं गया, अब किसको अप डाउन करना है आपको, जल्दी बताओ। पासबुक पासबुक को लाओ नीचे नीचे, यानी लेस। लेस लेस में आपका स्टेटमेंट होगा चेक इशूड बट डिसऑनर। डिसऑनर is same as not cleared या not presented for payment. Honored मतलब वो चेक पास हो गया, honored का मतलब चेक पास हो गया, तो dishonored मतलब बाउंस हो गया। Okay, you can put the star on this. चलो नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, क्वाइट इजी। बैंक में डेबिट मतलब क्या होता है, पासबुक से पैसा गया, गया। यस Yes. पैसा गया तो पासबुक गई नीचे, नीचे ऊपर है यानी कि ऐड। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। आगे, Amount 1 हाँ सॉरी, अमाउंट मैंने गलती से 2000 लिख दिया, ऊपर वाले पे ध्यान चला गया, कभी कभी गड़बड़ हो जाती नहीं है। सर, उसका 2000 नहीं है, ऊपर 150। हाँ इसका 150 है, सॉरी फिर इसका 2000 है, इसका 150। हाँ अब बताओ उसके आगे, बैंक ट्रांसफर ₹2500 टू सेविंग अकाउंट। हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं बैंक में, current account. करंट अकाउंट। ये जो आपके पास पासबुक है जो इतने दिन से मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ये अज्यूम कर लो कि वो पासबुक करंट अकाउंट की है, तो करंट अकाउंट में से पैसा सेविंग अकाउंट में गया। बैंक ट्रांसफर ₹2500 टू सेविंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसके ऊपर से मुझे याद आया, मैं ये आपको सॉल्व कर रहा हूँ, उसके पहले जरा एक दो ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करवा दूं अलग से। वैभव तेरे को एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुनना। वैभव को है एग्जाम में ना, और किसी को है एग्जाम में बीआरएस, बताओ जरा मुझे। यस सर है तो सुनो, अगर ऐसा आया कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका क्या मतलब है, करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसा गया, हमारे पास पासबुक कौन से अकाउंट की है, करंट करंट अकाउंट इसका मतलब पासबुक से पैसा गया। गया यानी पासबुक गई नीचे. ठीक है। फिर वो देख लो आपको क्या करना है, पासबुक को अप डाउन करना है तो पासबुक ऐड, और कैश बुक को अप डाउन करना है तो लेस। मैंने क्या बोला, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट टू सेविंग, उल्टा बताओ, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग टू करंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेविंग से करंट में पैसा ट्रांसफर किया यानी पासबुक में पैसा आया. आया पासबुक गई ऊपर. ऊपर यानी करंट अकाउंट में पैसा आएगा तो पासबुक गई ऊपर, और करंट अकाउंट से पैसा जाएगा तो पासबुक गई नीचे। ये समझ आओ। इस तरह के भी मैंने देखे हैं कॉलेजेस के पेपर में, अमाउंट ट्रांसफर टू सेव फ्रॉम सेविंग टू करंट, या करंट टू एफडी, या एफडी टू करंट। आप ये सोचो, करंट में आ रहा है मतलब पासबुक में आ रहा है, करंट से जा रहा है मतलब पासबुक से जा रहा है।
अब बताओ, बैंक ट्रांसफर ₹2,500 टू सेविंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया बैंक ने, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। स्टार कर सकते हैं इसमें। क्या हुआ? पासबुक से पैसा गया। पासबुक गई नीचे, तो उसको लाओ ऊपर ऊपर। किधर लिखेंगे? ऐड में अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सेविंग अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Next, number 5, check issued to supplier but not presented to bank before 21st March, ₹1,600। ये तो इसके जैसा ही हुआ ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या होता है चेक इशूड में? कैश बुक से पैसा गया गया, जाता है लेकिन क्या पासबुक से गया? नहीं क्या करोगे? कैश बुक से पैसा गया, कैश बुक गई नीचे, पासबुक तो पासबुक नीचे। मुझे ये डाउट है कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेट शुड बी 31st मार्च। इट शुड बी 31st मार्च। ये तो सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं कंफर्म कर दूं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि 21st मार्च अगर देखें तो 21st मार्च के बाद अगर क्लियर होता है तो वो क्लियर ही हो गया ना। क्या बोलते हैं? Yes, sir. मैं अभी आपको बताता हूँ। जस्ट अगर आप लोग मुझे बताएं, अगर ये 21st मार्च ही रखे तो हम समझो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसको 21st मार्च ही रखते हैं। बीआरएस की डेट क्या है? बीआरएस की डेट क्या है? 31st मार्च। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चेक इश्यूड टू सप्लायर। सप्लायर को चेक दिया, लेकिन उसने 21 मार्च के पहले बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। मेरे हिसाब से ये 31st मार्च होना चाहिए। लेकिन अगर उसने 21 मार्च के पहले बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब वो 21 मार्च के बाद प्रेजेंट हुआ। Yes. अगर 21 मार्च के बाद गिने तो और हमारे पास 10 दिन रहते हैं कि नहीं? Yes, sir. है ना? मेरे हिसाब से तो ये पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन अगर हम इसको ये माने कि 21 मार्च के पहले क्लियर नहीं हुआ और 21 मार्च को हो गया, तो इसका बीआरएस बनेगा ही नहीं ना, नो इफेक्ट होगा ना। क्योंकि देखो इश्यूड में क्या होता है, कैश बुक से पैसा गया गया और पासबुक से भी गया ना 21 मार्च को। Yes, sir. सोचो लॉजिकली, दिमाग लगाओ। 21 मार्च के पहले नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, तो इसका मतलब प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च, सॉरी 21 मार्च, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर कैश बुक से पैसा गया तो पासबुक से भी गया। अब ये भी मैं आपको जो हमारे एक्स्ट्रा नोट्स है उसमें से भी, क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है वो 28,300 आ रहा है सर केएन में 31 मार्च है। वही मुझे देखना पड़ेगा, 31 मार्च भी होना चाहिए। पेज नंबर 168। केएन में 31 मार्च है और पक्का 31 मार्च है ना? चिराग देखा तूने? यस सर, पेज नंबर 168।
इसमें अभी ढूंढने नहीं बैठो, तो सब लोग करेक्शन करो, 31 मार्च लिख दो, राइट, 31 मार्च, बस फिर तो नॉर्मल हो गया कि कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे, बोलो क्या करेंगे, पासबुक नीचे लाएंगे। पासबुक को नीचे पासबुक को भी नीचे, लेस में लिखो चेक issued but not presented for payment. Checks issued but not presented for payment. Amount is 16. थोड़ा ये रिस्क रहता है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का, और क्या लास्ट ईयर तो हमने ये किया ही नहीं था बीआरएस, इसलिए वो करेक्शंस भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, आंसर्स है। नेक्स्ट नंबर 6, checks of rupees 3,000 and 2,000 deposited into bank, but check of rupees 3,000 only credited by bank before 31st March 2018. दो चेक बैंक में भरे, एक 3,000 एक 2,000, उसमें से 3,000 का चेक क्लियर हो गया 31 मार्च के पहले, तो बीआरएस 3,000 का बनेगा कि 2,000 तो 2000 का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। क्या होता है चेक डिपॉजिटेड में, कैश बुक में पैसा आया आया, कैश बुक गई ऊपर तो पासबुक भी ऊपर, ऊपर। यानी कि ऐड में आपका क्या स्टेटमेंट होगा बताओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट deposited but not clear, and amount is 2,000. मल्टीपल चेक्स दिए होंगे तो जो क्लियर होगा उसको छोड़ के जो नॉट क्लियर है उसी का बीआरएस। सर अपने ऐड में सेकंड क्वेश्चन में अमाउंट नहीं लिखा है। हाँ, कितना अमाउंट था, 2,500. 2,500। नेक्स्ट, और कस्टमर आउट छपा है, देखो आउट को आर कर दो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स भारी। Our customer directly deposited rupees 1,500 in our bank account. कस्टमर ने 1,500 रुपया डायरेक्ट डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन ध्यान से पढ़ना, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, अंडरलाइन कर। सबसे पहले कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया अगर 1,500, तो कौन सी बुक में पैसा आएगा, पासबुक। पासबुक चली गई ऊपर, और इसने कहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन कौन से कॉलम में, कैश कॉलम. कैश कॉलम। आपको कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं, तो अगर कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ, इसका मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। हमारे पास जो कैश बुक है वो कौन से कॉलम की कैश बुक होती है, हमने करके बैंक कॉलम। चलो बताओ, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया तो पासबुक में पैसा आया, पासबुक चली गई ऊपर, लेकिन क्या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, नो। आप बोलोगे सर हुआ है ना, हुआ है, लेकिन कौन से कॉलम में, कैश कॉलम. कैश नहीं हुआ। ये जो कैश बुक है ये बैंक कॉलम की, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, पासबुक का नीचे लाएंगे। को नीचे लेना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कह सकता हूँ मैं, चेक डिपॉजिटेड बट डायरेक्ट डिपॉजिट है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट है, सॉरी, डायरेक्ट डिपॉजिट, Direct deposit by customer wrongly recorded in cash column of cash book. by customer not recorded in Cash. which book, cash book, or you can say wrongly recorded in cash column। वो लिखने से अच्छा आप ये लिखो ना, not recorded in cash। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1,500 रुपया है क्या, 1,500। लास्ट
इसमें 2-3 और जो नए आए हैं वो फिर से आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, देख लें। नंबर 8 इज क्वाइट इजी, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक में डेबिट मतलब क्या होता है? बैंक में से पैसा गया, पासबुक से पैसा गया, पासबुक गई नीचे, क्या करेंगे? पासबुक को ऊपर लाएंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? Interest debited in passbook. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। $750। देखो एक बार फिर से इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो ध्यान से सुनिए। नंबर 2 इम्पोर्टेंट था, उसने कहा कि चेक इश्यू किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर के बारे में हमको पता ही नहीं, इसलिए हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कैश बुक में हमने डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इश्यूड तो रिकॉर्ड किया। तो जब चेक इश्यूड होता है तो कैश बुक से पैसा जाता है, कैश बुक गई नीचे, लेकिन क्योंकि वो चेक डिसऑनर हुआ है इसलिए पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं, ठीक है, इसलिए पासबुक को भी लाया नीचे। सो ये आपका फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट था, चेक इश्यूड बट डिसऑनर। उसके बाद फोर्थ वाला, बैंक ट्रांसफर्ड ₹2500 टू सेविंग अकाउंट। बैंक ने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया 2500। ऑब्वियसली कौन से अकाउंट से ट्रांसफर किया? करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में गया, यानी पासबुक से पैसा गया, यानी पासबुक गई नीचे, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो पासबुक को लाओ ऊपर, यानी कि ऐड अमाउंट ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2500। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पांचवे में जो मुझे डाउट था कि 21 मार्च नहीं है 31, केईएन में 31 दिया है, तो उसके हिसाब से ही करें। चेक इश्यूड but not presented for payment, not presented to the bank for payment before 31st March, तो फिर नॉर्मल हो गया। चेक इश्यूड में क्या होता है? कैश बुक से पैसा जाता है, कैश बुक गई नीचे, तो पासबुक को भी नीचे लाओ, इसलिए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लेस में गया। और 2 चेक डिपॉजिट किए, उसमें से एक क्लियर हो गया, तो उसको छोड़ के जो नॉट क्लियर है उसका बीआरएस बनेगा। कस्टमर ने डायरेक्टली 1500 रुपया बैंक में भरा, मतलब पासबुक में पैसा आया, लेकिन हमने गलती से कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। कैश बुक के कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए पासबुक में पैसा आया, पासबुक गई ऊपर, लेकिन कैश बुक उधर ही है, तो पासबुक को लाओ नीचे, यानी लेस में। एनी कंफ्यूजन किसी को कहीं पे? नो सर। ठीक है, अब आप इनर का टोटल आउटर में भेज दो फटाफट, और मुझे बताओ क्या है इसमें। टोटल करो पहले। 5,400। 5,400, 4.5, यस 5,400 ऐड का टोटल, और लेस का 5,100, लेस का कितना है? 5,100। 28 में 5,400 ऐड करो, 33,400, उसमें से 5,100 माइनस को, मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है वो है 28,300। 28,300 मैंने लिखा हुआ है, आप लोग चेक कीजिए। ओवरड्राफ्ट एज पर क्या कहेंगे इसको? पासबुक। आंसर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ऊपर ओवरड्राफ्ट तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा, लेकिन ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक। सर अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट आएगा तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट आएगा? हाँ, प्लस में है ना, तो बैलेंस सेम रहेगा। बैलेंस अपोजिट कब लिखने का? जब आंसर माइनस में आता है। सेम बैलेंस लिखते हैं ना आंसर जब प्लस में आता है, तो ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे बैलेंस एज पर पासबुक, तो ऊपर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लेकिन अगर ये आंसर माइनस में आता
तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? Bank balance is Ordinary. बैंक बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर Passbook. पासबुक। बुक तो अपोजिट ही होती है always। आपको बैलेंस अपोजिट तब लिखना है इफ द आंसर कम्स नेगेटिव। नेगेटिव आंसर वाले मेरे ख्याल से एक दो सॉल्व एग्जांपल्स हमारे पास है, मैं आपको समझा दूं तो आपको आएगा। Then sir. देखो मैं आपको बताता हूँ, व्हेन द आंसर कम्स नेगेटिव तो हम बुक के साथ साथ बैलेंस को भी कैसे अपोजिट लिखते हैं। आइए एक सॉल्व एग्जांपल करते हैं। उसको सीरियल नंबर दे दीजिए 70। जीटीबी 198 पेज पे आओ। जीटीबी 198 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 और सीरियल नंबर कितना बताओ? 70। 198 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 198 इलस्ट्रेशन नंबर 7 सीरियल नंबर 17। 198 पे क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन सामने वाले पेज पे है। मिला सबको? छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करना ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन इज देयर। मैं सिर्फ आपको वे ऑफ सॉल्विंग बता रहा हूँ, आप अपने आंसर्स चेक कीजिए अपनी अपनी बुक में। जल्दी जल्दी ध्यान देना, जहाँ जरूरत होगी वहां पे आप लोग वर्किंग नोट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का भी स्क्रीनशॉट लेना है, पहले इसका ले लीजिए जल्दी से जिनको भी। ले लिया? चलो Yes sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें भी देखो माइनस में आंसर आने वाला है। सीरियल नंबर 17 जीटीबी का पेज नंबर 198 और क्वेश्चन नंबर है 7 एंड इट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। देखो, on 31st March 2018 the bank passbook of Mr. Rajiv showed credit balance। एक तो पासबुक को अंडरलाइन कीजिए पहले और क्रेडिट बैलेंस को अंडरलाइन कीजिए। बच्चों बताओ, क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक का मतलब ऑर्डिनरी होता है कि नहीं? Yes, sir. सबको पता होना चाहिए। कैश बुक में डेबिट मतलब ऑर्डिनरी और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। पासबुक में क्रेडिट मतलब ऑर्डिनरी और डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट। Overdraft. अगर यही नहीं समझे तो फिर से याद दिलाओ, जीरो मिल जाएगा। तो पासबुक है राजीव की, उसमें क्रेडिट बैलेंस 6300 है। एक बार फिर से बताओ, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस है ये, ऑर्डिनरी के ओवरड्राफ्ट? ऑर्डिनरी। सामने वाले पेज पे आंसर का पहला पॉइंट देखिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है कि नहीं इसने? 6300। Yes, sir. तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक यानी ऑर्डिनरी बैलेंस। ऑर्डिनरी बैलेंस एज पर पासबुक है तो कौन सी बुक को अप डाउन करोगे आप? Passbook. Passbook. Yes, obviously passbook. But cash book showed a different balance. पासबुक का बैलेंस है 6300 लेकिन कैश बुक का बैलेंस अलग है। On comparing the two books, the following differences were noticed. दोनों बुक्स को कंपेयर करके आपको फॉलोइंग डिफरेंसेस पता चले। प्रॉब्लम अच्छा है, बड़ा है, ध्यान से देखना और बताना। चेक्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अंडरलाइन कीजिए। चेक्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब होता है चेक्स डिपॉजिटेड। बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा यानी पैसा कलेक्ट करने के लिए बैंक में भेजा यानी डिपॉजिटेड। बैंक में चेक को डिपॉजिट किया 85,000 on 25th March 2018, but a check of ₹60,000 only cleared by bank before 31st March. 85,000 के चेक बैंक में भरे, उसमें से 60,000 के चेक क्लियर हो गए, तो कितने का चेक क्लियर नहीं हुआ? 25. 50,000. 85 में से 60 25. का क्लियर हुआ 25, यस 25,000। 80 में से 60,000 माइनस करो यानी 25,000 का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बोलो, एम आई राइट? Yes, sir. Yes sir.
इसको सॉल्व करो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर में क्या होता है, कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई ऊपर, तो पासबुक भी ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। काउंट करना है मुझे बताना एक बार फिर से। पासबुक, क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी बैलेंस एज पर पासबुक है तो सेम बुक को अप डाउन करते हैं हम लोग, राइट? यस, ओके, तो इसलिए जो क्लियर हो गया उसको भूल के जो नॉट क्लियर है उसके बारे में बात करेंगे। 85 में से 60 माइनस करो तो 25,000 का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड आप लिख सकते हैं। तो कैश बुक गई ऊपर 25,000 से, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक को ले जाओ ऊपर। एड में देखिए सबको पहला स्टेटमेंट दिख रहा है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर 25,000, वो क्लियर्ड के आगे ब्रैकेट में लिखिए सब लोग, क्लियर के आगे ब्रैकेट में लिखो 80,000 माइनस हाउ मच 60, 80 माइनस 60 मिलेगा 25,000। चलो आगे, 7,000, दूसरा भी वैसा ही है लेकिन इशूड वाला, ये भी जवाब देना। आउट ऑफ चेक्स इशूड for rupees 58,500, checks of rupees 48,500 were presented for bank. 58,500 में से कितने रुपए का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो गया? 48,500 presented. Sir, वो not presented. फिर गड़बड़, मेरी आंखें दिन ब दिन कमजोर होती है। 58,500 का चेक इशू किया, उसमें से कितने का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ? 48,000. तो कितने का प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ? 10,000. 10,000. 10,000। वैभव बता तू, बीआरएस किसका बनेगा? 48,500 के 10,000 48,500. 48। पक्का? क्योंकि इसके ऊपर वाले में क्या बोला है इसने, 85,000 का चेक भरा, उसमें से 60,000 का चेक क्लियर हो गया, तो जो क्लियर हो गया वो माइनस करके नॉट क्लियर कितना आया था? 25. 25। अब ये बोल रहा है 58,500 का चेक इशू किया, उसमें से 48,500 का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ, तो सीधा ही दिया हुआ है ना कि कितने का प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ, ढूंढने की जरूरत है? नो। तो 48,500 का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सॉल्व करो। क्या होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड? कैश बुक में से जाएगा पैसा. कैश बुक से पैसा गया, कैश बुक के तो नीचे फाइन ले लो. लेस में लिखा है, चेक करो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट Yes. 48,500। अच्छा, अगर ये उल्टा होता, जो मेरे से अभी गलती हुई, ये 48,500 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट दिया होता तो बीआरएस कितने का बनता? 10,000 का। यस सर, अगर ये बोलता कि 58,500 में से 48,500 का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो 48,500 माइनस करके 10,000 का नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट ही इज ऑलरेडी गिवन दैट 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सीधा दे दिया है। और प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है 10,000, वो तो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, तो बीआरएस उसी का बनेगा। नंबर 3, अब बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, फिर आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आता ही है एग्जाम। A bill of exchange for rupees 4,000 discounted with bank। बताया था मैंने आपको ये बिल लेके कि मुझे आपसे पैसा लेना है, लेकिन आप मुझे पैसा 2 महीने बाद दोगे, लेकिन मुझे आज का आज पैसा चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक, और बैंक के पास जाके आज का आज पैसा ले लूंगा, तो उसको क्या कहा जाता है? बिल इज डिस्काउंटेड। A bill of exchange for rupees 4,000 discounted with the bank was dishonored। ये तो कल ही बताया था कि अगर मैं बैंक के पास से पैसा ले लेता हूं और जब ड्यू डेट आती है तो बैंक किसके पास पैसा मांगने जाएगी? डेटर के पास। Yes, sir. और वो डेटर पैसा नहीं देता तो क्या कहा जाता है? बिल इज डिसऑनर। वैभव, मैंने तेरे पे 20,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया था, तूने कहा था सर मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे पैसा आज का आज चाहिए था, तो वो पैसा मैंने किसके पास से ले लिया वैभव? Bank. बैंक से 20,000 रुपया ले लिया। अब 2 महीने बाद तेरे पास पैसा लेने कौन आएगा? Bank. और तूने अगर बैंक को पैसा नहीं दिया तो क्या कहा जाएगा? बिल इज Dishonor. डिसऑनर। तो जब भी बिल डिसऑनर होगा तो क्या वो बैंक मेरे खाते में से पैसा काट लेगी? Yes, sir. यस।
A bill of exchange of rupees 4,000 discounted with the bank was dishonored on 30th March, but intimation of the same was received on 5th April. 30 मार्च को ही बिल डिसऑनर हो चुका है, और जिस दिन बिल डिसऑनर होता है, अपने कान खुले रखें, जिस दिन बिल डिसऑनर होता है उसी दिन हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो कौन सी बुक में क्या हुआ होगा? पासबुक गई नीचे। यस, मैंने कहा बिल डिसऑनर होता है तो हमारे खाते में से पैसा कट जाता है, तो इसका परिणाम क्या हुआ होगा? पासबुक से पैसा गया तो पासबुक गई नीचे, लेकिन हमको इसकी जानकारी अप्रैल में मिली, मतलब कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। समझ में आया क्या सबको? दूसरी बार समझा रहा हूँ। Yes, sir. पासबुक गई नीचे तो उसको लाओ ऊपर. ऊपर। एड में लिखा है क्या? देखो नंबर 2, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। समझ में आया? आप Yes. इसको इस तरीके से सोचिए कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हमारे खाते में से पैसा जाता है, बस सिंपल ऐसे समझ जाओ। तो पासबुक गई नीचे, फिर देख लो आपको क्या करना है। नेक्स्ट, 2 वर्ड्स बार बार आएंगे। बैंक ने कुछ अलाउ किया और बैंक ने कुछ चार्ज किया। जब बैंक कुछ अलाउ करेगी तो हमारे खाते में पैसा आएगा, और चार्ज करेगी तो हमारे खाते से पैसा जाएगा। पढ़ो नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इसके लिए हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आप लोग भी साइड पे नीचे जगह है, जीटीबी में 198 पे नीचे जगह है, वहां पे वर्किंग नोट कर सकते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन है इसलिए आपको बता, ये है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 820 अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक। ये कैश बुक है और पासबुक है। आपके बैंक ने आपको 820 रुपए का इंटरेस्ट अलाउ किया। क्या है इसका मतलब? 820 का इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब पासबुक में आए। पासबुक में पैसा आया। कितना पैसा आया हमारे खाते में? 820। लेकिन अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया। 820 प्लस 820 यानी कि 1640। एम आई राइट? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट हमको बैंक ने दिया 820 रुपए का, मतलब असल में हमारे खाते में तो 820 रुपए ही आए, पासबुक में भी 820 ही आए, लेकिन कैश बुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड किया। 820 यानी कितना रिकॉर्ड किया? 1640। देखो Yes. डायग्राम आपके सामने। अब बोलो क्या करें? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 820. 820 से क्या करूं मैं? पासबुक को ऊपर लेके जाऊं या कैश बुक को नीचे लाऊं? पासबुक ऊपर। पासबुक को ऊपर. ऊपर. ऊपर, यानी कि ऐड होगा 820 से। बोलो आया समझ में ये डायग्राम? Yes, sir. अब पहले अपना आंसर चेक करो, बराबर है? ऐड में लिखा है क्या नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक अपीयर्स ट्वाइस इन कैश बुक? यस। अभी Yes. इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, नीचे क्वेश्चन के नीचे लिख दो। Yes, sir. Done. ठीक है, आगे नंबर 5, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट। बच्चों फिर से आ गया ओवरकास्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, और ये है आपका नंबर 5। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। पासबुक डेबिट साइड, वैभव ओवरकास्ट अंडरकास्ट समझ में आ रहा है? यस। जिस बुक में जिस तरफ गड़बड़ हुई है उसकी अपोजिट बुक में उसी तरफ एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज़्यादा हो. ज्यादा। चलो बताओ, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट बाय ₹200। आप लोग मेरे सवाल के जवाब दो, आराम से, रिलैक्स रखने का। बाकी सब फटाफट होता है तो इस तरह का आता है तो थोड़ा टाइम दो। कौन सी बुक में गड़बड़ हुई? पासबुक. पासबुक किस तरफ? Debit side. डेबिट साइड यानी पेमेंट होता है पासबुक में। Yes, Yes, sir. sir. Withdrawal. पासबुक में डेबिट मतलब विड्रॉल यानी पेमेंट, यानी पैसा गया, गया. लेकिन जितना गया था उससे 200 रुपया ज्यादा ज्यादा लिखा। गया. 200 रुपया ज्यादा लिखा, यानी
पासबुक की पेमेंट साइड पे से जितना पैसा जाना चाहिए था उससे 200 रुपया ज्यादा गया, ऐसा रिकॉर्ड किया। तो पासबुक की पेमेंट साइड पे गड़बड़ हुई है, तो उसकी अपोजिट बुक में उसी साइड एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा है। बोलो, मान लो कैश बुक से कितना पैसा गया, कोई भी एज्यूम करो, लेट कितना पैसा गया 300। अब बोलो पासबुक में 300 से 200 रुपया क्या हुआ, ओवर के अंडर? Over. Over. यानी 300 अगर यहाँ से गया तो यहाँ से 300 के बजाय कितना गया 500. 500। कंपेयर कीजिए, समझ में आ रहा है? Yes, आप sir. दोनों की तुलना कीजिए। पासबुक की पेमेंट साइड पे 200 रुपया ओवरकास्ट हो गया कि नहीं? अगर यहाँ से 300 गया तो इसको भी 300 से कम करना चाहिए था, लेकिन 300 से और 200 नीचे चला गया। आप कोई भी अमाउंट एज्यूम करें। बोलो, मैं इधर 1000 लिखता तो इधर कितना था, इधर 1000 तो इधर कितना था 1200 200। अगर मैं यहाँ पे 500 लिखता तो यहाँ पे कितना था 700. 700 रुपया। डिफरेंस कितने का होता? डिफरेंस 200. 200। अब बोलो क्या करना चाहिए आपको? डिफरेंस 200 का है, क्या करें? पासबुक को ऊपर ले या कैश बुक को नीचे? पासबुक को पासबुक को ऊपर यानी add. प्लस कितने से? 200. 200 से। आप सब लोग आंसर चेक कीजिए। एड में स्टेटमेंट नंबर 4, पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट, 200 रुपया लिखा है, चेक करो और बताओ। Yes, sir. ये वर्किंग नोट करो। राइट इट फर्स्ट। Done, sir. एक्चुअली इसके हमने इसको लेकर बीआरएस को लेकर 10 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया। आज हमारा 10वां लेक्चर है, ठीक है? और भी इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और 10 लेक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी के हिसाब से अभी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को एग्जाम में ये चैप्टर है, आई होप कि उनको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी मेरी तरफ से मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर उनके कॉलेज में कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम या अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव या थ्योरी बीआरएस में करवाई है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे, मैं उनको पर्सनली कॉल पे एक्सप्लेन कर दूं। ओके बच्चों, जिन जिन लोगों को बीआरएस है, इफ दे गेट समथिंग एक्स्ट्रा और डिफरेंट दे कैन आस्क मी। Yes, sir. लेवल पे आई डोंट बाहर का होगा, बट फिर भी कुछ ऐसा सेंटेंस आपको करवाया हो और डिफिकल्टी हुई हो तो यू कैन आस्क। नहीं तो क्या एक दो लोगों के लिए हम सबके टाइम को यहाँ वेस्ट करें तो गलत बात, ठीक है? 5th के बाद बच्चों 6th पे स्टार कीजिए सब लोग। 6 पे कर दो स्टार। अच्छा है, ये ध्यान देना। Check received from Akash ₹4250 deposited into bank for collection was not yet collected. बहुत मस्त है। किससे चेक मिला आप लोगों को? आकाश. 4250 का चेक मिला और उसको हमने बैंक में भरा, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं नहीं हुआ। अब बोलिए, अगर वो चेक हमने बैंक में भरा और वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ तो क्या पासबुक में रिकॉर्ड हुआ? नो सर। No. लेकिन सिर्फ इतना दिया होता ना तो क्या होता? सिर्फ इतना, आगे की लाइन है जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना दिया होता तो इसका मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, यही होता। इसका मतलब कैश बुक में पैसा आया और पासबुक में नहीं आया तो हम ऐड करते। Yes, sir. लेकिन आगे की लाइन पढ़ो। The entry was recorded in cash column of cash book. ये देखो, ये कैश बुक, ये पासबुक, देखना है ध्यान से। चलो कैश बुक पासबुक ही लेता हूं ना। ये पासबुक है, ये कैश बुक है। किससे चेक मिला? आकाश से।
4,250 का चेक मिला और बैंक में भरा, लेकिन क्या वो चेक क्लियर हुआ? No. तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? Passbook. तो पासबुक उधर की उधर ही। लेकिन बच्चों ये तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, Yes, sir. कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कैश column कॉलम में, में रिकॉर्ड हुआ है। बैंक कॉलम में नहीं। कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ मतलब नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक की बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब ना इसमें रिकॉर्ड हुआ ना इसमें रिकॉर्ड हुआ, मतलब ये दोनों बुक्स अपनी जगह से हिली नहीं, तो बीआरएस का बनेगा। नो इफेक्ट, एम आई राइट? Yes, sir. नो इफेक्ट को लेकर आप सबके पास अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में नीचे आप सबको नोट दिखाई दे रहा है। नोट रीजन दिया आपको नंबर 6 का रीजन दिया है। जानवी पढ़ो। Reason number 6 will not appear in the bank reconciliation statement. This does not create any difference in the balance of the two books because it has not been recorded in the bank column of cash book and it does not appear in the passbook too since it has not been collected by bank. Yes, so this difference is neither recorded in passbook nor in cash book. तो दोनों में से अगर एक बुक में रिकॉर्ड हुआ होता तो डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस अराइज होता ना। बीआरएस कब बनता है? जब ऐसा होता है तब ना। लेकिन ऐसा होता है तो जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्या उसके लिए बीआरएस बनता है? No, sir. तो समझ में आया क्यों नो इफेक्ट होगा? तो ऐसा भी आ सकता है जिसका नो इफेक्ट हो और आप उसको ऐड में लिख के आ जाओ लेस में, तो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर दिया होगा सबने। नेक्स्ट बच्चों, बिल्स रिसीवेबल का जो मैंने एग्जांपल लिया उसको एक बार फिर से दोहराऊं। वैभव, ये मैंने तेरे पे बिल ड्रॉ किया था 20,000 रुपए का और तूने साइन करके मुझे दिया था कि सर मैं आपको 2 महीने बाद 20,000 रुपया दे दूंगा। वैभव, इस बिल को मैं क्या बुलाता हूँ? बिल्स रिसीवेबल। लेकिन तू क्या बुलाएगा इसको? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल को लेकर बार बार आ चुका है, पेबल को लेकर फर्स्ट टाइम आया। फाइनल अकाउंट सबने सीखा है। बिल्स रिसीवेबल असेट है और बिल्स पेबल लायबिलिटी है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मेरे लिए 20,000 रुपया मुझे मिलने वाला है इसलिए वो असेट है, लेकिन वैभव को 20,000 रुपए मुझे देने हैं इसलिए वो लायबिलिटी है। ठीक है। अब बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल में अगर पैसा आता है तो बिल्स पेबल में क्या होगा? पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे। तो पढ़ो क्या हुआ। बिल्स पेबल अमाउंटिंग टू रुपीज 8,700 पेड बाय बैंक। कितना आसान। 8,700 रुपए का बिल्स पेबल था और वो बिल बैंक ने पे किया। सोचिए, अगर बैंक ने पे किया तो क्या हुआ? पासबुक से पैसा, पासबुक से पैसा गया। सिंपल। तो पासबुक से पैसा गया तो पासबुक गई नीचे, उसको लाओ ऊपर। ऐड में लिखा है, देखो, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Yes, ओके, sir. लास्ट। ये भी सिंपल है। डायरेक्ट डिपॉजिट। मिस्टर आदित्य और कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 17,000 into our account through NEFT. It was not recorded in cash book. NEFT के थ्रू हमारे खाते में 17,000 रुपए आदित्य ने डाले, यानी पासबुक में पैसा आया, पासबुक गई ऊपर, तो उसको लाओ नीचे। में लिखा है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर। हो गया। अब जरा ध्यान से, शांत दिमाग से पूरा मुझे कैलकुलेशन समझना है, आपको समझाना है। आपने सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कितना लिखा है? चिराग, चिराग है क्या? यस सर। चिराग, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना लिखा है सबसे ऊपर? 6,300। ये 6,300 में ये पांचों एडिशंस का टोटल कितना आ रहा है आउटर कॉलम में? 38,720। ओके, तो 6,300 में 38,720 प्लस कर कितना आता है? 45,020 5,020 आ रहा है। लेकिन लेस का टोटल कितना है? देख, 65,500। 65,500 को ब्रैकेट में डाल दो। बच्चों, अब आपका आंसर माइनस में आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 5,020 में से 65,500 माइनस करो तो आंसर -20,480 आ रहा है कि नहीं? यस।
तो अगर आंसर माइनस में आता है उस्मा, तो बुक के साथ साथ बैलेंस भी उल्टा हो जाना चाहिए। Yes, sir. तो ऊपर आपने पासबुक लिखा है तो नीचे क्या लिखेंगी? Cash. Overdraft. नहीं नहीं, पहले बुक की बात करें। ऊपर पासबुक तो नीचे कैश Cash. बुक। अभी Cash ऊपर आपने ऑर्डिनरी बैलेंस लिखा है तो नीचे ओवरड्राफ्ट लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. इसलिए इसने आंसर में लिखा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹20,480। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? हमको ऐसा लगा कैश बुक के हिसाब से कि हमारे 6,300 रुपए बैंक में जमा है, यानी हमारे हिसाब से पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस है, लेकिन पासबुक के हिसाब से उल्टा हमने उनसे 20,480 रुपए का ओवरड्राफ्ट लेके रखा है, इसलिए आंसर माइनस में आ गया। समझे क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखता हूँ और क्या करवा सकता हूँ। पूरे 5 मिनट का ब्रेक आप लोग ले लीजिए। आज लास्ट लेक्चर है बच्चों, थोड़ा टाइम देना मेरे को, ठीक है? जितना हो सके और बता देता हूँ 1-2 प्रॉब्लम्स। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद वापस आ जाओ। चलो भाई, ब्रेक खत्म, आ जाओ अपनी अपनी सीट पे वापस। आर यू ऑल देयर? बैक टू योर सीट्स। Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 199 पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 है, सीरियल नंबर है 18। और ध्यान से पढ़ो और पहली लाइन में पढ़ के क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्डिनरी बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट। The cash book of Pankaj shows a credit balance of ₹32,490. वैभव, कौन सा बैलेंस? Overdraft. पक्का? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ओवरड्राफ्ट होता है। यस, कैश बुक में डेबिट मतलब ऑर्डिनरी, तो क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिट बैलेंस को अंडरलाइन करो, और कैश बुक को अंडरलाइन करो। तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है 32,490। अगले पेज पे चेक करो, लिखा है इसमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। चेक करके मुझे बताओ जल्दी। करेक्ट है? अरे जवाब तो दो फटाफट। क्या है? Yes, sir. अभी भी ब्रेक में है सब लोग। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 32,490 लिखा है। अब बताओ, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो किसको अप डाउन करोगे? Passbook. पासबुक को अप डाउन करना है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद पेज को पलटी करके चेक कीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 32,490। यस, पासबुक को अप डाउन करेंगे। देखो फटाफट, सिंपल है। 3 चेक्स, 3 चेक अभी बैंक में दिए। देखो 3 चेक्स ऑफ ₹8,200। अंडरलाइन करो तीनों चेक को। पहला चेक 8,200, दूसरा 11,360 एंड तीसरा 16,440। 3 चेक्स were deposited into the bank. 8,200, 11,360 and 16,440. 3 checks were deposited into bank, but only a check of ₹11,360 was credited by bank before 30th September. BRS आप सितंबर का बना रहे हैं। अब बोलिए 3 चेक में से कौन सा चेक क्लियर हो गया? 11,360. 11,360, यानी सेकेंड चेक क्लियर हो गया। मतलब फर्स्ट और थर्ड क्लियर नहीं हुआ। Yes, sir. BRS किसका बनता है? क्लियर्ड का कि नॉट क्लियर्ड का? Not cleared. नॉट क्लियर, ठीक है।
दो चेक का बताओ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर का मतलब क्या है? कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई ऊपर, ऊपर, लेकिन पासबुक में क्लियर नहीं हुआ। बोलो क्या करना है? किसको अप डाउन करना है? भूल गए? पासबुक। पासबुक को। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो पासबुक को अप डाउन करना है, तो पासबुक को ले लो ऊपर। अब आंसर चेक करो अगले पेज पे। ऐड में लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 24,040, 8,200 प्लस 16,440, क्या 24,640 होता है दोनों चेक्स का टोटल? yes sir, तो ब्रैकेट में लिख दो ना, फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे ब्रैकेट में लिख दो 8,200 प्लस 16,440। जो क्लियर हुआ उसको छोड़ दो। चलो आगे। नेक्स्ट इज अगेन इजी। चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड। चेक इशू किया लेकिन एनकैश नहीं हुआ। एनकैश नहीं हुआ मतलब बैंक से पैसा नहीं गया। एनकैश का मतलब होता है बैंक से रोकड़ा निकालना। हमने किसी को चेक दिया होगा लेकिन उसने उस चेक को कैश नहीं करवाया, मतलब उसने बैंक से जाके पैसे नहीं निकाले। इसका मतलब चेक्स इशूड बट नॉट पेड। बोलो क्या होता है चेक्स इशूड में? आप बोलेंगे क्या होता है checks issued? थोड़ा जोर से प्लीज, सुनाई नहीं दिया। कैश में से जाएगा, कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे, तो क्या करेंगे? पासबुक में से पासबुक को भी नीचे लाएंगे। पासबुक को नीचे यानी लेस में लिखा है। चेक करो और बताओ। चेक्स इशूड बट नॉट येट एनकैश्ड। यस करेक्ट है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ चेकबुक ₹250। बैंक जो हमको सुविधाएं देती है, चेकबुक, पासबुक, नेट बैंकिंग, इन सब के लिए हमारे खाते में से पैसा कटता है बैंक चार्जेस का। तो वैसा ही बैंक चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ चेकबुक फॉर ₹250 एंड SMS अलर्ट्स ₹170। चेकबुक सुविधा के 250 रुपए काटे और जो SMS अलर्ट की सुविधा है उसके लिए 170 वाज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। और ये दोनों पैसा पासबुक में डेबिट हुआ। हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। क्या ये दोनों पैसा पासबुक से गया? यस सर। तो पासबुक गई नीचे 250 और 170 से पासबुक गई नीचे, तो क्या करेंगे? पासबुक में ऊपर ऐड। ऐड में चेक करो। बैंक चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ चेक बुक डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक 250 और तीसरा SMS अलर्ट चार्जेस अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। दोनों को अलग अलग लिख के ऐड किया है। एम आई राइट? Yes. यस सर। आगे। और पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे? दिया है क्या नाम? द कैश बुक ऑफ पंकज। Pankaj. So in the books of Pankaj. Next time, Mr. Shreyans transferred ₹1,23,200 through NEFT, but was wrongly debited with ₹12,320 in our cash book. मिस्टर श्रेयंस करके है, उसने असल में हमारे खाते में कितने पैसे ट्रांसफर किए? 1,23,200। 1,23,200। इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना चाहिए। अच्छा है, स्टार कर सकते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? 4। ठीक है। तो हमारे खाते में भाई साहब ने कितने पैसे डाले? 1 लाख, बोलो 23,200। 23,200। और नीचे ये कैश बुक और ये पासबुक। श्रेयांश ने हमारे खाते में 1,23,200 रुपीज ट्रांसफर किए, तो हमारे पासबुक में तो 1,23,200 रुपए ही आए होंगे कि नहीं? Yes. यस सर। अब गड़बड़ यहाँ पे डबल है। हमारे खाते में 1,23,200 रुपए आए या ये गए, ये भी क्लियर नहीं किया जबकि इसमें ठीक है बराबर आएगी। आगे डेबिटेड वर्ड दिया उससे पता चल गया, लेकिन पासबुक में कितने रुपए रिकॉर्ड किए हैं? खाली 12,320। सॉरी, कैश बुक में कितने रुपए रिकॉर्ड किए? 12,320। फिर से पढ़ रहा हूँ।
श्रेयांश ने हमारे अकाउंट में 1,23,200 रुपए ट्रांसफर किए, तो पासबुक में 1,23,200 रुपए आ गए, बट रॉन्गली डेबिटेड विथ ₹12,320 इन आवर कैश बुक। लेकिन हमने कैश बुक में डेबिट साइड में 12,320 लिखा। कैश बुक में डेबिट मतलब पैसा आया, राइट? तो पासबुक में पैसा आया 1,23,200, लेकिन कैश बुक में पैसा आया 12,320। ऐसे देखे तो सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है क्या? एक जीरो Yes, कम sir. कर दी, Yes, sir. ठीक है। अब सोचिए आप, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इसमें से ये माइनस करो। 1,23,200 में से 12,320 माइनस कीजिए और बताइए कितना आता है। इसमें से ये माइनस करो जल्दी। 1,23,200 माइनस 12,320 इज इट 10,880। ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस है 1,10,880। क्या करेंगे चिराग? कैशबुक को ऊपर लेके जाओ या पासबुक को नीचे? पासबुक को नीचे। पासबुक को नीचे लाया जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे 1,10,880 से। एम आई राइट एवरीवन? Sir. Yes, sir. चेक करो आंसर, स्टार कीजिए। डायरेक्ट डिपॉजिट थ्रू एनईएफटी वाज मेड बाय कस्टमर बट लेसर अमाउंट वाज डेबिटेड इन कैश बुक। यानी पासबुक में 1,23,200 आया, लेकिन यहाँ पे लेसर अमाउंट 12,320 है। तो जो डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी है, वो है 1,10,880 से। पासबुक को नीचे लाएंगे। वर्किंग नोट करो, ये आपका वर्किंग नोट है। आप चाहो तो अलग से उसको बॉक्स में रखेंगे, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, हाईलाइट भी होगा। वर्किंग नोट करके अलग अलग बॉक्सेस बना के लिख लो कहीं भी साइड पे, सेम पेज पे, जीटीबी में। सर यस, जब जब हम लोग ये जो आपने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि 1,23,000 हमारे बैंक में आया है, हाँ 1,23,200 है बैंक में, तो Yes. कैश बुक में हम लोग ने 12,320 लिखा, बराबर? यस तो फिर हम हमारे बैंक में तो ऑलरेडी आ चुका है, बराबर? यस, तो फिर लेस क्यों करना है? हमारे कैश बुक में हम लोग ऐड नहीं, मतलब वो अमाउंट ऐड नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि बैंक में तो ऑलरेडी आ चुका है ना। हाँ बराबर है, यू आर राइट। लेकिन हम लोग जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो हमने बैलेंस लिखा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग पासबुक में कुछ ऑल्टरेशन नहीं कर सकते भैया। हम लोग पासबुक में, हम कैश बुक में भी हम ऑल्टरेशन नहीं करते। मैंने कहा था ना फर्स्ट डे, हम लोग ने कैश बुक और पासबुक तो बना ली है, हम लोग सिर्फ अपने स्टेटमेंट में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। तो हमको स्टेटमेंट के हिसाब से सोचना है। स्टेटमेंट क्या है कि इसमें 1,23,200 रुपए किधर है? पासबुक में। और इसमें कितने आए? 12,320, राइट? तो स्टेटमेंट में हम लोग किसी भी बुक में प्लस माइनस कर सकते कि नहीं? हम कैश बुक पासबुक हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन स्टेटमेंट में तो हम लोग प्लस माइनस कर सकते कि नहीं? जी, है ना? तो जो मैंने आपको रूल्स बताए उसके मुताबिक हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अगर लिखा है हेडिंग, तो हम कौन सी बुक को अप डाउन करेंगे? आप बताइए। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है, तो हम कौन सी बुक को अप डाउन करेंगे? पासबुक को। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक को हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि हमने ओवरड्राफ्ट एज पर ऊपर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है, इसलिए हम लोग पासबुक को हाथ लगा सकते हैं। यानी हमको पासबुक के हिसाब से इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको लेस किया। ये जो दो बुक, कैश बुक और पासबुक, उसमें तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं ना, मंथ पूरा हो जाता है, इसलिए हम लोग उसमें ऑल्टरेशंस नहीं कर सकते। कि पासबुक में तो वैसे भी हम लोगों को अलाउड है ही नहीं, इवन कैश बुक में भी हम लोग काट के व्हाइटनर लगा के कर सकते हैं क्या? आप बताइए। नहीं ना? नहीं। यस, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट बना के वो स्टेटमेंट से लोगों को समझाते हैं कि भाई साहब ये इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हुआ। यानी जो हमारे पास रीजन मांगता है
कि आपके ये दोनों बुक्स का बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो हम कह रहे हैं इसलिए, ये इसके रीजन है, ठीक है ना। तो जैसे कैश बुक में इतना ही रिकॉर्ड हुआ और पासबुक में इतना रिकॉर्ड हो गया, तो अगर हम पासबुक को 1,10,880 से कम कर देते हैं तो फिर दोनों का बैलेंस बराबर होता कि नहीं, हाँ हाँ राइट, ये हम उसको नीचे ला रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, आगे नेक्स्ट वाला फिर से आ गया। देखो अंडर कास्ट ओवर कास्ट, अभी आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे, मैंने बहुत बार आपको ये समझा दिया है, देखता हूँ आप लोगों में से कौन सजेस्ट करेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गर्ल्स में से कोई बोले। वर्किंग नोट नंबर 2 एंड नंबर 5, receipt side of passbook was undercast by ₹1,000। गर्ल्स में से कोई मुझे समझाए, मैं पूछूंगा मुझे जवाब देना। गर्ल्स, कौन सी बुक में गड़बड़ हुई? पासबुक में गड़बड़ हुई। इस बुक में किस तरफ? Receipt side. रिसीट साइड यानी ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. तो पासबुक के रिसीट साइड पे गड़बड़ हुई 1,000 रुपए की, तो कौन सी बुक में अज्यूम करेंगे हम लोग? Cash book. क्या समझाया? जिस बुक की जिस साइड पे गड़बड़ हुई है उसकी अपोजिट बुक पे उसी साइड पे एक अमाउंट अज्यूम करेंगे जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा बोलो गर्ल्स, हम लोग कौन सी बुक में अज्यूम करेंगे? कैश बुक कैश बुक की रिसीट साइड पे एक अमाउंट अज्यूम करो जो 1,000 रुपए से ज्यादा हो। बोलो 2,000. 1,500 1,500, 1,300। मैं यहाँ पे अगर 1,001 रुपया लिखूं तो भी चलेगा ना? यस Yes, sir. 1 रुपया भी ज्यादा होगा चलेगा। देखो तो भी साबित करता हूँ, मैंने कितना अज्यूम किया? 1,000. 1,001। इसका मतलब कैश बुक के मुताबिक हमारे खाते में कितने पैसे आए? गर्ल्स ही बोलेगी या बॉयज चुप रहना। हमारे अकाउंट में कैश बुक के हिसाब से कितने रुपए आए? 1,000 1,000 हमने अज्यूम किया। अब जब पासबुक को इससे कंपेयर किया तो पासबुक में 1,000 रुपया कम रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? यस पासबुक में एक- सिर्फ 1 ही रुपया रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? यस Yes. अब बोलिए दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी कितने की है? 1,000 आप कोई भी अज्यूम करते, छाया आपने अज्यूम किया था 1,500, यहाँ पे लिखता 1,500, तो यहाँ पे कितना लिखता? 500, यस सर तो भी डिफरेंस कितने का होता? 1,000 1,000। सो एनी अमाउंट यू कैन अज्यूम बट इट शुड बी ग्रेटर, बस ये याद रखो। की गड़बड़ है उससे ज्यादा अमाउंट, तभी तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम के 1,001 रुपए रिकॉर्ड करने चाहिए थे, लेकिन 1,001 से 1,000 कम, यानी कि खाली 1 ही रुपया रिकॉर्ड किया। अब ये आपको दिखाई दे रहा है। अब अपना दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए? कैश बुक को 1,000 से नीचे लाना चाहिए या पासबुक को 1,000 से ऊपर करना चाहिए ऐड के ऊपर करना चाहिए, यानी कि प्लस होगा 1,000 से। यस सर करो, सब लोग लिखा है receipt side of passbook was undercast. Now boys can also speak. Correct है? Yes, sir. And the last, dividend collected and credited by bank. Last, please pay attention. Quite easy. Dividend collected and credited by bank. बच्चों, credited by bank मतलब क्या? पासबुक में पैसा आया, Yes, sir. पासबुक में पैसा आया क्योंकि बैंक ने डिविडेंड का पैसा कलेक्ट किया, पासबुक के ऊपर, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक के ऊपर, तो उसको लाओ नीचे। देखो लेफ्ट में लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक appears in passbook only. Correct? Yes, sir. अब जरा फिर से ध्यान देना, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन। बॉयज में से कोई मुझे जवाब दीजिए प्लीज। ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना लिखा है?
32,490. 32,490. यस चिराग, अभी चारों एडिशंस का टोटल कितना आ रहा है आउटर में? 26,060. तो 32,490 में 26,060 ऐड करके कितना हुआ? 58,550. 58,550. और जो लेस का इनर कॉलम का टोटल है वो आउटर में कितना जा रहा है? 2,16,380. 2,16,380. अब 58,550 में से 2,16,380 माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आ रहा है कि नहीं? 1,57,830. Yes. अब ये आंसर माइनस में आ रहा है तो मुझे बताओ ऊपर क्या लिखा है आपने? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. तो नीचे Yes. ऑर्डिनरी बैलेंस एज पर पासबुक. Passbook. Yes, sir. ऊपर कैश बुक तो नीचे पासबुक, ये तो है ही, लेकिन ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे ऑर्डिनरी बैलेंस हुआ कि नहीं? क्या इसमें Yes, sir. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है? Yes, sir. यानी अब हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है ना? क्या ये Yes. गुड न्यूज है हमारे लिए? ये Yes. बीआरएस बनाने के बाद हम खुशी से उछल पड़ेंगे कि नहीं? हमको लग रहा था कि उल्टा हमें बैंक को देने हैं 32,490. हमारी कैश बुक के मुताबिक हमने बैंक से 32,490 रुपए का लोन लेके रखा है ओवरड्राफ्ट. लेकिन जब बीआरएस बनाया तो पता चला उल्टा हमारा 1,57,830 रुपीज बैंक में जमा है. जमा है. ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक, रीजन? तो ये लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट्स करके रीजन देके आपको समझाना है. और जैसा मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट है, जो अथॉरिटीज हमारे पास मांगेंगी हमें ये स्टेटमेंट उनको सबमिट करना पड़ेगा. मांगेंगी तो वैसे बना के रखते हैं, काफी लोग मंथली बेसिस पे बनाते हैं, हर महीने. मैंने नहीं कहा आपसे कि बैंक या जिनका डेली जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो बहुत सारे होते हैं, वो हर महीने अपडेट करना चाहते हैं. 15-15 दिन का भी होता है. मैंने तो ओल्ड बुक्स में 7-7 दिन का भी बीआरएस देखा है. वीकली, एक हफ्ते के ये ट्रांजैक्शन और वीकेंड पे उनका बैलेंस पता लगाया जाता है और मैच किया जाता है. और अगर मिसमैच हो तो वीक का, एक हफ्ते का बीआरएस बनता है. 15 दिन का बना सकते हैं, लेकिन एक महीने का तो बनता ही है. और साल में एक बार बनाओगे तो फिर थोड़ा उसमें आपको फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू वो काम आएगा. लेकिन किसी भी एरर या गलती को साल के एंड में अगर ढूंढने बैठोगे तब तक गलतियों में बदल चुकी होती है कि नहीं? कोई बंदा अगर हर महीने चोरी कर रहा है तो अगर हर महीने आप उस पे नजर रखोगे तो वो साल पूरा होने से पहले ही पकड़ा जाएगा. लेकिन अगर मार्च के महीने में उस पे नजर रखोगे तब तक तो वो 11 महीने में कितनी चोरियां कर चुका होगा. Am I right? Yes, sir. Yes, तो sir. इसलिए अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए. अब वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आपके ट्रांजैक्शंस कितने सारे हैं. अगर माइनर ट्रांजैक्शंस है, आप एक महीने में 2 या 3 ही बार बैंक में आते जाते हो, तो आपको मंथली बीआरएस की जरूरत नहीं है. तो आप साल में एक बार बनाओ 31 मार्च को. और वो भी कब? अगर डिस्क्रिपेंसीज है. अच्छा, कुछ लोग ये पॉलिसी बनाते हैं कि पहले पासबुक में रिकॉर्ड होने दो फिर मैं कैश बुक बनाऊंगा. फिर तो बीआरएस की जरूरत पड़ेगी नहीं ना. Yes, Yes, sir. sir. पूरे महीने पासबुक में जितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं होने दो, फिर पासबुक का प्रिंट आउट लाया और उसको देख के फिर कैश बुक बनाई. तो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू टेक. ठीक है, ओके. अब जो मैं कह रहा हूँ होमवर्क वो नोट करते जाइए. सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया इसका सीरियल नंबर 18 था. इसके बाद जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिख रहा है वो पहला होमवर्क है, उसको दे दो सीरियल नंबर 19. होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन आपके सामने है बुक में. आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग से सॉल्व करके आंसर चेक करना है. अगर आप कहीं अटकते हैं यू कैन डेफिनेटली कॉल मी बैक. अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ मैसेज दे देना, मैं आपको कॉल बैक करूंगा. पहला होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 9. दूसरा होमवर्क है पेज नंबर 201 पे इलस्ट्रेशन नंबर 10. उसका सीरियल नंबर क्या आएगा? 20.
ठीक है, ये दो आपके सॉल्व है। अब आ जाइए पेज नंबर 210 पे, 210 पे, 210 पे क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है। Yes, sir. चलो, उसको दे दो सीरियल नंबर 21। देखो जिनको एग्जाम में है वो तो होमवर्क करे ही, खास 4 होमवर्क दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को दे दो 21 और 211 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको दे दो सीरियल नंबर 22। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी सॉल्व है। फिर से बोलता हूँ, पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 201 पे क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 सॉल्व है। इनको खाली पढ़ना है, चाहो तो वर्किंग नोट साइड पे बना के सॉल्व करो। और पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन नंबर 8 और 211 पे क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको प्रॉपर ड्रॉ करके सॉल्व करना है। 4 होमवर्क है आपके, करोगे घर पे सॉल्व। Yes, sir. पेज नंबर 203 पे आइए, पेज नंबर 203। एक ऐसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये बीआरएस बन चुका है और इस बीआरएस में कुछ गड़बड़ है, मतलब बनाने वाले ने ये बीआरएस रॉन्ग बनाया है। तो अपना दिमाग लगा के बता सकते हो क्या क्या गलत है। देखो, सिर्फ प्रैक्टिस करते। स्टार्टिंग में क्या लिखा है इसमें, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 1,24,100। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऑर्डिनरी बैलेंस है ये। Yes, sir. तो किसको अप डाउन करेंगे, Cash. Cash book. ठीक है। देखो अब मुझे बताना कि इसने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। अभी आप ऑडिटर बन चुके हो, सोचिए जो बीआरएस बनाता है वो खुद ऑडिटर होता है। अब आप ऑडिटर का ऑडिट कर लो, किसी बंदे ने ये बीआरएस बना के आपको दे दिया है, आप उसको री ऑडिट कीजिए कि उसका बीआरएस सही है कि नहीं। किसको अप डाउन करना है, Cash Cash book. book. ठीक है। नंबर 1, पहले ऐड के सारे देखते हैं और बताना कि वाकई में ऐड में आना चाहिए या वो लेस में आना चाहिए। जो रॉन्ग है ना उसके बाजू में क्रॉस कर दे बस। फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसने ऐड में लिखा है। चेक डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक में पैसा, Cash आया तो कैश बुक गई ऊपर, ऊपर, तो क्या करना चाहिए, नीचे लाओ ले। नीचे. ये लाना चाहिए, Less. लेस में होना चाहिए। Yes. लेकिन इसने ऐड में किया तो रॉन्ग है। Yes, sir. तो फर्स्ट के बाजू में कर दो क्रॉस। आप चाहो तो इसको करेक्ट बीआरएस बना के घर पे 5वां प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप ऐड की जगह पे किसमें लिखोगे, लेस। स्टेटमेंट तो यही होगा ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। बोलो फटाफट, कम टाइम में बहुत सारा Yes. बोलने वाला हूँ, मुझे Yes, जवाब sir. देते जाओ। Next, आगे नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 28,000। चेक इशूड में क्या होता है, चेक इशूड में क्या होता है, कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे, नीचे. तो उसको लाओ ऊपर. Upper. करेक्ट है। Yes. Yes, sir. तो नंबर 2 को टिक कर दो, यानी सेकंड करेक्ट है। तीसरा बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड डेबिटेड इन पासबुक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड डेबिटेड इन पासबुक मतलब पासबुक से पैसा गया Yes, sir. तो फिर कैश बुक से भी जाना चाहिए, Yes, Right. sir. लेस होना चाहिए कि नहीं। Yes. हाँ तो इसने ऐड में लिखा है तो रॉन्ग है। तीसरा क्या बोलते हो, Yes, sir. चौथा बताओ, इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड मतलब पासबुक में पैसा आया मतलब पासबुक पे ही ऊपर, ऊपर. कैश बुक को भी ऊपर ऐड, करेक्ट है। Yes, sir. ठीक करो। अब लेस में देखो, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक मतलब पासबुक से पैसा गया गया। तो कैश पासबुक गई नीचे तो कैश बुक को भी नीचे आना चाहिए, करेक्ट है। लेस Yes, sir. Yes, sir. टिक करो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक। बोलो, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया मतलब पासबुक में पैसा आया तो पासबुक गई ऊपर तो कैश ऊपर. बुक को ऊपर लेना चाहिए, ऐड करना चाहिए। Yes, रॉन्ग है sir. ये, रॉन्ग है, ऐड करना चाहिए, इसने लेस कर दिया। ये बताना ये सही है, इसके लिए तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड एंड रियलाइज्ड बट रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बोलिए इसको कैसे करेंगे, इस पे स्टार कीजिए।
चेक डिपॉजिट किया एंड रियलाइज भी हो गया, लेकिन कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हुआ। ये देखो इसका नंबर कैसे दें, आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए, और ये हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेस का 3 ना, नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं ना माइनस में। चलो बताओ, ध्यान से पढ़ के बताओ। चेक डिपॉजिटेड एंड रियलाइज, यानी आपने बैंक में चेक भरा और वो चेक क्या हो गया, Pass. रियलाइज। तो इसका मतलब पासबुक में आ गया होगा ना पैसा, Yes, sir. 24,000, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, Cash book. लेकिन कैश बुक में 24 और 24 48 लिखा होगा कि नहीं, Yes, sir. Sir. यानी आंसर करेक्ट है, क्या बोलते हो? Yes, sir. Less ही होगा। क्योंकि इसमें 24,000 आया, इसमें 48 आया, तो आपको इसको नीचे लाना पड़ेगा 24,000 से कैश बुक को। Yes, Is it correct? Yes, so it is correct. Number 3 is correct. और ये वर्किंग नोट आप लोग कीजिए, चाहिए तो वर्किंग नोट नंबर 2, ये है आपका 4th, माइनस में आपका 4th है, देखना जरा और बताना ना। अभी चेक इशूड एंड एनकैश्ड, चेक इशू किया और एनकैश्ड भी हो गया, मतलब पैसा खाते से गया। गया। लेकिन अभी अमाउंट कौन सी बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से पढ़ो। चेक इशूड एंड एनकैश्ड बट रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक एज रुपीज, कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया, 9,800. 9,800 इंस्टेड ऑफ 8,900. यानी असल में खाते से 8,900 रुपए गए होंगे कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. आपने कितना रिकॉर्ड किया, 9,800. 9,900। आपने चेक किया 8,900, लेकिन कैश बुक में 8,900 के बदले कितना लिखा, 9,000. अब बोलिए डिफरेंस कितने का है, 900. 900. 300 से क्या करना चाहिए आपको, Add. Add. ऊपर लेके जाना चाहिए कि नहीं, Yes. Yes, ऐड sir. करना चाहिए, लेकिन इसने लेस में दिया है तो रॉन्ग है कि नहीं, Yes, sir. तो सुधार लिया आप लोगों ने बीआरएस। Yes, sir. सर लास्ट का बैलेंस भी रॉन्ग है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। वो फिर आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे, आप जो करेक्ट है उसको सॉल्व करके देख लो, जो मैथमेटिकल एरर है वो चेक कर जो भी है। तो जो करेक्शंस आपने किए हैं उसके हिसाब से फिर आपको चेक करना है, ठीक है, आपका आंसर फिर अलग ही आएगा ना। ठीक है, कर सकते हो ना इसको भी। Yes, sir. ये जो मैं कह रहा हूँ कुछ अलग थियरी है जिनको आपको टिक करते जाना है, सिर्फ सुनते जाओ और टिक करते जाओ, बस खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरा नेक्स्ट बैच है आज। पेज नंबर 178 पे आइए, सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताया, उसमें टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले दिख रहा है आपको पेन स्लिप। पेन स्लिप क्या होता है पता है सबको, बैंक में जब हम कैश या चेक भरते हैं तो स्लिप भर के उसके साथ कैश या चेक को अटैच करके भरते हैं कि नहीं, Yes, sir. Yes. ओके सॉरी, यस मैं कह रहा हूँ
कि जब हम लोग बैंक में पैसा भरते हैं तो एक स्लिप भर के देते हैं कि नहीं? आप लोग को अगर एक्सपीरियंस ना हो तो अपने पेरेंट्स को पूछिए, बैंक में अकाउंट होगा, घर पे पेन स्लिप रखी होगी, आपको दिख रही है पेन स्लिप कैसी होती है अगले पेज पे? और उसमें Yes, क्या sir. क्या होता है? बैंक का नाम होता है, किस दिन ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, ओके, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, डिनोमिनेशन, कितने रुपए के कितने नोट्स दिए आपने, 500 के कितने नोट दिए, 2000 के कितने दिए, वो सब वैल्यूज होती है। ये आप लोग टिक कीजिए और समझिए। विड्रॉल स्लिप पता है, जिन लोगों को खुद को बैंक से पैसा निकालना है, जिनको चेकबुक नहीं चाहिए, वो खुद बैंक से जाके अपना पैसा खुद निकालते हैं, उनको दिया जाता है विड्रॉल स्लिप। तो जिस तरह से पेइंग स्लिप इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक, उसी तरह से विड्रॉल स्लिप इज यूज्ड टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। अगले पेज पे दिखाई दे रहा है विड्रॉल स्लिप। अगर विड्रॉल स्लिप से मेरे अकाउंट से आप पैसे निकालने जाओगे तो नहीं चलेगा। जिसका अकाउंट होता है खुद ही जाता है, विड्रॉल स्लिप पे अमाउंट लिख के साइन करता है, बैंक को देता है। लेकिन आजकल कौन इसका यूज कर रहा है? बहुत कम लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल जिनको आता ही नहीं है, वो लोग किसी को साथ ले जाके विड्रॉल स्लिप से पैसा निकालते हैं। अदरवाइज हम लोग सब एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। बैंक पासबुक आप लोगों ने सीखा, पासबुक क्या है? जिसमें पूरे पर्टिकुलर डेट के पर्टिकुलर पीरियड के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सामने वाले पेज पे दिखाई दे रहा है असल में बैंक पासबुक कैसी होती है? डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, अमाउंट कितना विड्रॉ किया, अमाउंट कितना डिपॉजिट किया और बैलेंस। हर एक डेट पे बैलेंस होता है और जो भी पासबुक में एंट्री करता है उसकी लास्ट में सिग्नेचर होती है। और जैसे ये बैंक पासबुक होता है वैसे ही बैंक स्टेटमेंट भी होता है। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बैंक से थोड़े थोड़े दिन में आपको आते रहते हैं। कभी कभी महीने महीने आप पहले से ही बैंक को बताओ कि मुझे हर महीने स्टेटमेंट चाहिए, तो आपके घर पे पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में भी आपके घर पे बाय पोस्ट ये बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। और अगर पेपर बचाना है तो ईमेल के फॉर्म में आपके घर पे बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। पूरे महीने में कितनी बार पैसा भरा, कितनी बार निकाला, क्या चेक नंबर था, किस पार्टी को कितना पैसा दिया, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। वो कैसा दिखता है आपको दिया होगा। बैंक एडवाइस, बैंक एडवाइस क्या होता है? एक लेटर होता है जो बैंक अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करती है जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है या बैंक चार्जेस का पैसा काटती है। मतलब जब भी बैंक आपका चेक बाउंस हो जाता है या आपके खाते में से कोई पैसा काट देती है या आपके खाते में कोई पैसा आता है या बिल डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक आपको लेटर लिखती है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आपके खाते में से इतना पैसा कट गया है। उसको बैंक एडवाइस कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Okay. और मैं चाहूंगा आप लोग सीधा पेज नंबर 184 पे देखें। बीआरएस का डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन: a statement which reconciles the bank balance as per cash book and balance as per passbook, showing all the causes of difference between the two. समझ में आया बीआरएस का मतलब? Yes, sir. तो ये एक वो स्टेटमेंट है जो बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करती है, सारे कारण देख के कि दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये आप टिक कर सकते हैं। और इसके आगे जो भी दिया ना वो सब प्रॉब्लम में आ चुका है, जो आप रीड करके समझ सकते हैं। सारे ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या होता है, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक क्या होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट क्या होता है, डायरेक्ट पेमेंट क्या होता है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक क्या होता है, चेक डिसऑनर होता है या बिल डिसऑनर होता है तो क्या होता है, खाते में से पैसा कटता है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है। ये सब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। आपको पढ़ना है ये 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो कैसे दिखते हैं वो, और बीआरएस का मीनिंग और उसका नीड और इम्पोर्टेंस। क्या क्या एग्जांपल्स है वो तो हमारे सामने आ चुके हैं। अननेसेसरी वास्ट थियरी पे मत जाओ, जितना हो सके जो काम की थियरी है वो पढ़िए। ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। उसके आगे जो भी फॉर्मेट्स है, एग्जांपल्स है, हेडलेस करने की टेक्निक है, वो सब मैंने आपको अपने तरीके से समझा दिया है। तो डायरेक्ट उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको आप देख सकते हो। जो होमवर्क करने के लिए दिया है उसको सॉल्व कर सकते हो। जो सॉल्व एग्जांपल है उनको आप फिर से नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। पेज नंबर 204 से लेकर पेज नंबर 204 से लेकर 207 तक आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं किसके? 204 से देखो। Yes, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स आपको बैक साइड मिल जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको रीड करने हैं। जैसे मैं आप लोग के लिए एक दो पढ़ना चाहूंगा। ओवरड्राफ्ट मींस डैश बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या Credit. क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस, यस।
और बताओ, when check is deposited and collected by bank, जब चेक को डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसको कलेक्ट करती है, तो पासबुक में क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट Credit. पासबुक में पैसा आया तो पासबुक गई ऊपर। बस तो इस तरह से जो सीखा है उसी को लेकर ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए हैं। लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, अगर कोई किसी जगह पे अटके तो यू कैन कॉल मी बैक, यू कैन सेंड मी द मैसेजेस, मैं उसको पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब इसके आगे और लेक्चर लेना पॉसिबल है नहीं। एक बार जरा अपना अपना नाम बताइए, किन किन लोगों को बीआरएस है सिलेबस में प्लीज। वैभव को है, और साक्षी, ओके, और एनी अदर? बस 2 लोगों को ही है, और बाकी लोगों को नहीं है। No, sir. तो वैभव और साक्षी, अगर आपको कॉलेज में या कहीं भी कुछ बीआरएस में कुछ एक्स्ट्रा देखा है आपने, तो यू कैन कॉल मी बैक। ओके, Okay, sir. तो बीआरएस के साथ साथ हमारा एफवाईजीसी का सिलेबस भी खत्म होता है, लेकिन आप लोग अपनी जगह पर बने रहे, बिकॉज आई हैव टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। लेक्चर को हम आज यहीं पे